विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने कुछ वैसा ही किया है। अफगानिस्तान के ऊपर एक बार फिर एयर स्ट्राइक्स किया है और जो पाकिस्तान का दस्तूर है, इनोसेंट वुमेन, इनोसेंट चिल्ड्रन, जी हाँ, बच्चों और कई महिलाओं की मृत्यु इसमें हुई है। दर्जनों बताए जा रहे हैं इसमें ऑलरेडी मृत हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको पाकिस्तान ने कहा है कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक में मारा है। विमेन एंड चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड इन अ प्रिसीजन स्ट्राइक। जी हाँ, वो कह रहे थे कि हम आतंकी मारने आए हैं, लेकिन जो वीडियोज आ रहे हैं बड़े ही, अगर आप देखें, दर्दनाक है। और जिस प्रकार से टारगेटिंग की गई है सिविलियंस की, कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक वॉर क्राइम है। लेकिन आप देखिएगा पश्चिमी मीडिया इसे कैसे कवर कर रही है। खैर दोस्तों, यहाँ पे एक बात तय है, पाकिस्तान ने अपना एक फ्रंट खोला है। तालिबान ने ऑफिशियली बोल भी दिया है कि हम इसका बदला लेंगे अपने समय पे। जी हाँ, बदला लिया जाएगा। दोस्तों, क्या ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लंडर है? एक फ्रंट ऑलरेडी उसका एक्टिवेटेड है और दूसरी तरफ वो और एक फ्रंट खोल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जानना होगा कि आखिरकार मुनीर चाहता क्या है, वो क्या सोच के ये कर रहा है। क्लियरली वो बड़ा ही मजबूत फील कर रहा है, ही इज इम्बोल्डेंट। तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी जरा हम जानेंगे, और उसकी मंशा क्या है एग्जैक्टली, वो तालिबान के साथ किस प्रकार से उसे डील करना चाह रहा है, बहुत आवश्यक है वो भी जरा हम जाने। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक कैरी आउट किया जिसमें डजन्स मारे जा चुके हैं, और जिसमें अगर आप देखें तो सिविलियंस मारे गए हैं और दर्जनों सिविलियंस अब तक मारे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया भी इसे कवर कर रही है। यहाँ पे अफगान मीडिया क्या कह रही है जरा देखिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जिस पे हमला किया है वो एक मदरसा है। जी हाँ, इस वक्त अगर आप देखें तो रोजा चल रहा है और उसके बीच में वो मदरसा पे इस प्रकार से हमला कर रहा है पाकिस्तान। वो देश जो कि इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, उसकी ये हालत है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं नानगरहार से आ रही है, और जहां पे एक इस प्रकार से सिविलियन बस्ती थी उसके ऊपर हमला किया गया। 23 लोग अभी भी इस मिट्टी में दफन है और उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, और काफी लोग इसमें ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। दोस्तों, सिविलियंस को मारा, जिसमें कई विमेन है, कई चिल्ड्रन है, वो सब उसमें मारे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखिए, इन सब के बाद भी पश्चिमी मीडिया का पाखंड देखिए। दी गार्डियन, पाकिस्तान स्ट्राइक्स मिलिटेंट हाइडआउट्स। कौन से मिलिटेंट आपको इन दो तस्वीरों में दिखे हैं जरा वो कोई बता नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के सपोर्ट में कैसे ये पश्चिमी मीडिया खड़ी है जरा देखिए। पाकिस्तान ने मिलिटेंट हाइडआउट पे हमला किया है। पाकिस्तान ने, ये गार्डियन देखा आपने, जरा सीएनएन देखिए, अमेरिकन मीडिया। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगान बेस्ड मिलिटेंट पे, ये वही है जो क्रॉस बॉर्डर हमले करते हैं पाकिस्तानियों पे। जर्मन मीडिया, पाकिस्तान ने मिलिटेंट हाइडआउट्स को मारा है अफगान बॉर्डर पे। अब दोस्तों, इस प्रकार से ये वेस्टर्न मीडिया में कवरेज हो रहा है। केवल और केवल यहाँ पे पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो कर रही है वो विमेन एंड चिल्ड्रन का स्लॉटर कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो भी है, एक बात तय है, इसका जवाब तो देखिए दिया जाएगा। तालिबान ने यहाँ पे, हुकूमत जो अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने कह दिया है एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स पाकिस्तान को इसका हम देंगे, अपने समय पे हम इसका जवाब देंगे। क्लियरली दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान देखें तो डोरेंट लाइन आने वाले दिनों में एक बार फिर गर्म होने वाला है। पिछली बार जब पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया था तो क्या हुआ था आप सभी ने देखा है, किस प्रकार से पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें लटकाई गई थी, ये दुनिया ने देखा था। दोस्तों, कमाल की बात जानते हैं, पाकिस्तान के तीन तीन फौजियों को तालिबान हुकूमत ने रिहा किया था, वही जो कि पिछली बार पतलूनों के साथ पकड़े गए थे, और सुनने में आया था पब्लिक ने पतलूनें खोल दी थी। तो वो जितने भी सिपाही थे उन सबको रिहा किया पिछले हफ्ते। और उसके बाद जो इनकी, कहीं ना कहीं आप देखिए पाकिस्तान हुकूमत कैसी है, उसके ठीक अगले हफ्ते वहां पे सिविलियंस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। क्लियरली दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा करनी होगी। अंत में हम जरा देखेंगे मुनीर का क्या डॉक्ट्रिन है विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, वो कैसे उसे डील करना चाह रहा है, और उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, उस पर भी जरा आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों, रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पस से आपके लिए बनाया गया है।
ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है आपको बता देता हूं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। दोस्तों अफगानिस्तान के ये जो दो इलाके आप देख रहे हैं, ये दो प्रोविंसेस हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पाक्टिका प्रोविंस है और यहाँ जो आप देख रहे हैं नानगरहार प्रोविंस है। इन दोनों के ऊपर कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमला किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तानी मिलिट्री जेट्स ने बॉम्बिंग की है। कई इलाकों पे एक साथ बॉम्बिंग की है। अफगान अथॉरिटीज ने साफ साफ कहा ये डिलिबरेट बॉम्बिंग है सिविलियंस के ऊपर, और इसमें किसी भी मिलिट्री टारगेट को पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं चुना, ना ही कोई मिलिटेंट कैंप्स कहीं थे। सब के सब इनोसेंट विमेन एंड चिल्ड्रन जो रात को सो रहे थे, उनके ऊपर यह कायराना हमला किया गया है। दोस्तों नानगरहार की अगर आप बात करें तो वहां पे बहसूर डिस्ट्रिक्ट में सिविलियन हाउसेस, जैसा मैंने आपको तस्वीर में दिखाया, उस पे जब बॉम्बिंग की तो वो मिट्टी के अंदर दफन है। अभी भी 23 लोग सिंगल एक फैमिली के मलबे में फंसे हुए हैं और अब तक केवल 4 सर्वाइवर रेस्क्यू हुए हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है उनके लिए समय भी कम होता जा रहा है। घानी खेल गर्दा सामिया में अगर आप देखें तो वैसे ही रेसिडेंशियल नेबरहुड्स को मार गिराया है। वैसे ही आप देखें तो पाक्टिका जो प्रोविंस है उसमें बरमाल डिस्ट्रिक्ट में मदरसा के ऊपर इन्होंने बॉम्बिंग की है। जी हाँ, रोजा तोड़ के आए थे और क्या किया, मदरसा पे बॉम्बिंग करके गए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से जो मदरसा में रिलीजियस बुक्स हैं उनके क्या हाल हुए हैं उस बॉम्बिंग में, जरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों क्लियरली ये दिखा रहा है पाकिस्तान आर्मी, अभी तो कहा था ना पाकिस्तान के ही ख्वाजा आसिफ साहब ने ही कहा था कि पाकिस्तान आर्मी इस्लाम के लिए नहीं लड़ती है, ये बस और बस पाखंड है, वो तो अपने अमेरिकी मास्टर्स के लिए लड़ती है। तो वही कहा भी जा रहा है, ये अमेरिकन मास्टर्स के लिए ही लड़ रहे हैं। यहाँ पे अफगान स्पोक्सपर्सन ने कहा कि देखिए जो पैटर्न है ये बड़ा क्लियर है, नॉन कॉम्बेटेंट साइट्स को पाकिस्तान जानबूझकर चुन चुन के मार रहा है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किया है। ये सब होने के बाद, ये वीडियोस, ये तस्वीरें जो आई हैं, उन सब के बाद भी पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान ने कहा ये तो इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक है जो कि टीटीपी और आईएसकेपी के ऊपर हुआ है। साहब आईएसकेपी ना आप स्वयं पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में ही चलाने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं से चलता है, कहां अफगानिस्तान जा रहे हैं। खैर दोस्तों यहां पे उन्होंने कहा सिग्निफिकेंट मिलिटेंट कैजुअलिटीज इसमें हो गई। और पाकिस्तान एयरफोर्स तो आप जानते ही हैं, है ना, 17-18 उनके बेसेस उड़ने के बाद भी हम जीत गए करते थे, तो इसमें भी वो कह रहे थे हम जीत गए, मिलिटेंट कैजुअलिटीज हो गई और 23-28 से अधिक मिलिटेंट्स मार गिराए, ऐसा पाकिस्तान ने ऑफिशियली क्लेम कर दिया। सच्चाई क्या है दोस्तों, सिविलियंस मारे हैं, विमेन मारे हैं, बच्चे मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए क्या है, वो अपने सिविलियंस को कुछ नहीं समझते हैं, वो तो फिर भी अफगानिस्तान है। दोस्तों स्ट्राइक्स कैसे किया गया है, तो बताया जा रहा है जो अमेरिका ने F-16 अपग्रेड किया है उसी F-16 के द्वारा हुआ है। F-16 और JF-17 का इस्तेमाल यहां बताया जा रहा है, और जिसमें कहा जा रहा है एयर डिलीवर्ड म्यूनिशंस का यूज किया गया। कुछ डम बॉम्ब्स जो होते हैं, कन्वेंशनल ऑर्डिनेंस, उसका इस्तेमाल किया गया। कहने को कह रहे हैं लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, या तो वो लेजर गाइडेड बॉम्ब से सिविलियंस को ठिकाना लगा रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं पर्पसफुली किया जा रहा होगा अगर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है। खैर दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से मल्टीपल एक्सप्लोजन इतने बड़े एरिया में हुआ है क्विक सक्सेशन में, ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने ये जेट्स के द्वारा F-16 एंड JF-17 से ही किया है, ड्रोन से ये हमला नहीं हुआ है। पाकिस्तानी फोर्सेस का कहना है हमने 7 आतंकी ठिकाने उड़ाए हैं, तस्वीरें आप देख रहे थे वहां, हमने 7 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए जो कि टीटीपी और आईएसकेपी से जुड़े हुए हैं। ये वही हैं जो कि पाकिस्तान में आए दिन हमला करते हैं। अभी रिसेंटली बन्नू कॉन्वॉय बॉम्बिंग हुई, उसके बाद अभी इस्लामाबाद शिया मॉस्क में हमला हुआ। इस्लामाबाद शिया मॉस्क में आईएसकेपी को ब्लेम किया जा रहा था, बन्नू में ये लोग टीटीपी वगैरह को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये उसी का कहीं ना कहीं बदला लिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और इसके साथ नानगरहार से लेकर पक्तिका तक इन्होंने इस प्रकार से हमला किया है। दोस्तों तालिबान ने जो भी है बड़े ही क्लियरली कह दिया है कि देखिए जो आपने किया है इसका बदला तो हम लेके रहेंगे। अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा ये स्ट्राइक्स बड़े ही कायराना है। जरा आप देखिए टोलो न्यूज में क्या आया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द इस्लामिक एमिरात ऑफ अफगानिस्तान, इन्होंने चेतावनी दी और बड़े ही क्लियरली कहा टाइमली अप्रोप्रिएट कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स पाकिस्तान के मिलिट्री अटैक्स का दिया जाएगा जो पक्तिका और नानगरहार में हुआ है। मिनिस्ट्री ने कहा ये जो हमले हैं ये अफगानिस्तान के सोवरेनिटी का वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, गुड नेबरलीनेस उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनका वायलेशन है, और इस्लामिक वैल्यूज का वायलेशन है। दोस्तों यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा ये जो अटैक है ये सिविलियन और रिलीजियस सेंटर्स पे हुए हैं, ये क्लियर एविडेंस है पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और उनकी सिक्योरिटी फेलियर्स का, और ये बता रहे हैं ये जो रिपीटेड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन है ये कभी भी उनके फेलियर्स को छुपा नहीं पाएंगे। जो भी है दोस्तों यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है जिसमें वो कह रहे हैं देखिए टाइमली रिस्पॉन्स दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं प्रो अफगान मीडिया में जिसमें वो कह रहे हैं
कि तालिबान लीडरशिप ने ये कह दिया है कि हम स्ट्राइक बैक करेंगे अपने टाइम पे, जो परफेक्ट टाइम होगा तब रिटेलिएट करेंगे। वो डेफिनेटली होने वाला है, ये इनएविटेबल है, होना तय है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इट विल बी टाइम्ड, सही समय पे हम हमला करेंगे। अब दोस्तों आते हैं जरा मुनीर पे। मुनीर चाहता क्या है आखिरकार, वो किस प्रकार से दो फ्रंट क्यों अपना खोलने का इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? देखिए दोस्तों, एक बात आपको समझनी होगी, मुनीर एयर स्ट्राइक्स को न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है तालिबान को डील करने के लिए। जो डॉक्ट्रिन है बड़ी क्लियर है, जब जब पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी इशू बढ़ेगा उसको वो आउटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, ये करना तय है और दूसरों को फिर ब्लेम किया जाएगा। अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए बन्नू में, जो पाकिस्तानी फौजी मारे गए, शिया मॉस्क अटैक हुआ, सवाल पूछा जा रहा था तो मुनीर ने क्या किया? मुनीर ने तालिबान पे बॉम्ब कर दिया। इससे वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है तालिबान की हुकूमत को कहना कि देखो हम तुम्हारे सिविलियंस भी मार देंगे, हमारा पर्पस है तुम्हारे ऊपर बस दबाव बनाना ताकि तुम टेबल पे आओ और टीटीपी से अपने रिश्ते नाते जो है, जो पाकिस्तानी कहते हैं जो है कि तुम्हारे रिश्ते, वो तुम तोड़ो, डिसमेंटल करो। जब तक तुम वो नहीं करोगे हम ऐसे ही बॉम्बिंग करते रहेंगे, और जब जब पाक सिक्योरिटी फोर्सेस को सो कॉल्ड टीटीपी के द्वारा हमला हो जाएगा तो उसके बदले में तुम्हें ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। भले तुम्हारे सिविलियंस क्यों ना मर जाए, पाकिस्तान को क्या ही फर्क पड़ता है, उसके भी सिविलियंस मरते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे दोस्तों वो अपना जो कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल कर रहा है। यहां पे दोस्तों अमेरिका एंगल भी बड़ा स्ट्रांग है, ग्रेट पावर बैकिंग हो रही है। देखिए अब तक जब तक पाकिस्तान के गले में चीनियों ने पट्टा बांध के रखा था, तब तक क्या हो रहा था आपको जानना होगा, कहीं ना कहीं तालिबान के सरकार के साथ चीनियों की भी निर्भरता है। वो भी उसके द्वारा अपना जो उनका पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बीआरआई है, वहां से वो गुजारना चाह रहा है। तो चीनियों के लिए तालिबान वर सर्विंग अ पर्पस। तो अगर पाकिस्तान ज्यादा गुर्राता था तालिबान के तरफ तो चीनी पट्टा खींच देते थे, लेकिन अब क्या है दोस्तों, पट्टा अमेरिकन के हाथ में आ गया है। नतीजा क्या हो रहा है यहां पे कि यूएस तालिबान को बैकफुट में धकेलना चाह रहा है अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और चीनियों के हाथ में पट्टा नहीं है। नतीजन पाकिस्तान आर्मी बड़ी मजबूत फील कर रही है और वॉशिंगटन के साथ मिलके चाइना, ईरान, इन सबको कर्टेल करने में पाकिस्तान सोच रहा है कि वो तो बहुत बड़ा पार्टनर बन गया है। और जिस वजह से मुनीर जो है दोस्तों वो F-16 अपग्रेड लेके आया, बोला देखिए F-16 का यूज करते हैं हम आतंकियों को मारने के लिए। अब सिविलियंस मार दिए, लेकिन वहां की मीडिया क्या चला रही है, आतंकी ठिकाने मारे। क्यों? क्योंकि यही तो औचित्य है कि F-16 को क्यों अपग्रेड किया, देखो इसीलिए तो किया था, बॉम्बिंग करनी थी, प्रिसीजन स्ट्राइक करना था पाकिस्तान को, इसलिए F-16 अपग्रेड करके हमने दिया। अब इस वजह से अगर आप देखें तो बातचीत हुई है, बागराम एक्सेस में भी मदद दिया जाएगा तालिबान को, पहले हम दबा देंगे फिर तुम आना, बदले में बागराम ले लेना, और इस तरीके से हम भी जो टीटीपी वगैरह का रिश्ता है वो भी कर्टेल कर लेंगे। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक डीलिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मुनीर एक प्रकार से खेल खेलते हुए दिख रहे हैं। यहां पे दोस्तों रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि तालिबान देखिए रिटेलिएट करेगा, वहां पे रिटेलिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बदला दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जाता है, वहां पे ऐसा नहीं है। बदला, अगर जो व्यक्ति बदला नहीं ले सकता वो व्यक्ति को बड़े ही, अगर आप देखें तो ऐसे नजरों से देखा जाता है कि बड़ा निकृष्ट व्यक्ति है, ये अपने परिवार का, अपने महिलाओं के, अपने बच्चों का ये अगर जान नहीं बचा पा रहा तो ऐसे व्यक्ति को रहने का क्या औचित्य। तो इस प्रकार से पूरा समाज बंधा हुआ है। तो तालिबान के लिए देखिए बदला लेना इंपॉर्टेंट है। तो नतीजा क्या होगा, बॉर्डर वायलेंस एस्केलेट होगा, और उसके साथ जो पाकिस्तान है वो अपने वेस्टर्न फ्रंट पे भी रिसोर्सेज डाइवर्ट करेगा। और नेचुरल आउटकम क्या है, काबुल इंडिया के टाइज में और ज्यादा, इंडिया के ऑर्बिट में मजबूत होता जाएगा। तो एक तरीके से पाकिस्तान थाली में परोस के अफगानिस्तान हमको दे रहा है। तो जाहिर सी बात है हम तो मदद करेंगे, यहाँ पे अफगानिस्तान हमारे मित्र हैं। अब तालिबान हुकूमत को जो मदद चाहिए वो तो हमारी ओर से उनको मिलेगा ही। और पाकिस्तान अगर स्वयं ये भूल कर रहा है मुनीर के बहकावे में तो करने दीजिए, लेकिन हाँ, औरतों को, महिलाओं को, बच्चों को मारना ये बड़ा ही कायराना हरकत है। लेकिन पाकिस्तान की फौज से आप और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है, 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी,
15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।